अ, सभी को नमस्कार, मैं सुभाष काज़ीकर और मैं मेलघाट से आता हूँ और मैं फ़िलहाल टीएस हैदराबाद में मास्टर कर रहा हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज़ एंड गवर्नेंस में। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखें तो बहुत छोटा फैमिली है और हम 2 भाई और 1 बहन। पर हमारा इनकम होता है कि हमारे एजुकेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो बड़ा दिक्कत होता है और पूरा घर का जो भी सोर्सेज़ है वो खेती के भरोसे है। एक्चुअल में मेरी पढ़ाई पहली से लेकर 12th तक आश्रम स्कूल, अनुदानित आश्रम स्कूल में हुई है और उसके बाद मैं 10वीं मैंने आश्रम स्कूल अनुदानित आश्रम स्कूल से निकाला और उसके बाद 11th-12th में मैं साइंस लिया था। 11th-12th साइंस लेने के बाद सोचा था कि पढ़ाई छोड़ दूँ पर एकलव्य का सपोर्ट मिला और उसके बाद यवतमाड़ में एडमिशन लिए सावित्री ज्योतिराव कॉलेज में बीएसडब्ल्यू किया कंप्लीटली। उसके बाद मैं 1 साल के लिए पीजीडी करने चला गया जलगाँव जहाँ गांधी रिसर्च फाउंडेशन में और उसके बाद फिर टीस की तैयारी की और टीस में नंबर लग गया तो अभी मेरा 4th सेम चल रहा है और अभी मैं कैप्स्टोन के लिए जाने वाला हूँ। अ, एकलव्य मेरे जीवन में आने के बाद मुझे में बहुत सारे बदलाव दिखे। मैंने जैसे 12th के एग्ज़ाम दिए थे और मैं शायद 17 या 18 जून को घर जा रहा था फॉरेस्ट का एग्ज़ाम देकर। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे आगे एडमिशन लेना है या नहीं, मैं तो पूरा भरोसा छोड़ दिया था कि आगे नहीं पढ़ना है। पर एक रमेश काका करके हमारे इधर एक वॉलंटियर का काम करते हैं, तो वो हमारे घर पर आए और ऐसे मम्मी-पापा को समझाए, मुझे भी समझाए, पर मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने को, पर मम्मी-पापा ने कहा कि एडमिशन हो रहा है तो चले जाओ। एडमिशन किए उसके बाद ज़्यादातर पता नहीं था हायर एजुकेशन क्या होता है, या टीएस हो गया, ईपी हो गया या जेएनयू, सीयूटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए। तो ये सब ग्रेजुएशन में आने के बाद पता चला कि बड़े-बड़े सपने भी होते हैं ऐसे जाने के लिए, जहाँ से आपके रास्ता थोड़ा-सा आसान बन जाते हैं लाइफ में जीने के लिए। तो ये सारे मतलब एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है एकलव्य से जुड़ने के बाद और अच्छी बात ये है कि आपको मेंटर भी मिलता है, आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है उसमें सपोर्ट करते हैं, तो एक अच्छी बात है। मेरे एरिया में देखें तो एजुकेशन अभी उतना मतलब इसमें नहीं है। हम बोलते हैं ना कि मेन रोड पे होना चाहिए या मेन रूट पे होना चाहिए, तो उस तरह का भी एजुकेशन नहीं है। बच्चे पढ़ने आते हैं पर ड्रॉप आउट करके छोड़ के चले जाते हैं या हायर एजुकेशन तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो अभी एकलव्य से जुड़ने के बाद हमारा एक हमेशा से कोशिश रहा है कि बच्चों को ग्रेजुएशन से लेकर बाहर निकालें, अदर डिस्ट्रिक्ट में भेजें या अदर यूनिवर्सिटी मतलब आउट ऑफ स्टेट भेजें। तो हमारा कोशिश चल रहा है और अगर हम इन बच्चों को अभी से पढ़ाना या बाहर निकालना चालू कर दें, तो हम सोच पा रहे हैं कि कुछ सालों में या कुछ दिनों में हमारा मेलघाट सुधरने लगेगा एजुकेशन के हायर एजुकेशन का ज़्यादा महत्व उनको पता चलने लगेगा। मतलब अभी हम देख रहे हैं ना कि मेलघाट में सिचुएशन बहुत गंभीर है। वहाँ एक तो एजुकेशन लिटरेसी बहुत कम है। उसके बाद बाल विवाह वगैरह है और माल न्यूट्रिशन वगैरह है। तो ये समझने में उनको आसानी रहेगी। फिर ऑटोमेटिक अगर वो समझेंगे, एजुकेशन लेंगे तो ये सारे समस्या खत्म होंगे। उनके लिए तो बस मेरा एक ही मैसेज है कि आप मेलघाट से आ रहे हो, एक जुनून रखिए शरीर में और दूसरों को ना कहिए कि हम ना कर पाएँगे। आप में बहुत सारे जुनून है पर आप छुपा के रखते हैं। ये मेरा एक ऑब्ज़र्वेशन है। तो मैं तो यही कहूँगा कि दूसरे के भरोसे ना बैठे आपको आगे वाला रास्ता बताएगा पर चलना खुद को है। क्योंकि आगे उतार-चढ़ाव बहुत है। मार्केट इतना आपके लिए आसान नहीं है। मार्केट में आना है तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा।